माय चैनल। मैं संजना हूँ और ये मेरी डे 4 कोरियन लर्निंग जर्नी है। तो आज मैं आपको हंगल के वॉवल्स बताने वाली हूँ। 10 वॉवल्स, ऐसे तो होते हैं 21, बट आज हम सीखेंगे बस 10 और उसके प्रोनाउंसिएशन कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। रहे वो 10 वॉल्स। ठीक है, अब नंबर 1 आप देख रहे हैं ये स्ट्रोक ऑर्डर। क्या होता है स्ट्रोक ऑर्डर? मतलब उसके लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये है आ, इसका मतलब होगा आ आ आ ए। ये रोमनाइजेशन इसको कहते हैं। ये हमें याद करने के लिए इजी है इसलिए लिखा जाता है, और आ मैंने हिंदी में इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये इजी होगा मुझे याद करने में, और आपको भी, आप भी ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। तो ये देखो आ आ। अब इस स्ट्रोक ऑर्डर में कैसे इसको लिखेंगे? ठीक है, तो पहले पहले एक वर्टिकल लाइन पहले एक वर्टिकल लाइन करेंगे। देखो ये रहा, ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, पहले एक लकीर जैसे आई आप लिखते होगे, एक लकीर। ओके, फिर राइट साइड में छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि आप यहाँ देख रहे हो ऐसे और ऐसे। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फिर एक छोटी सी लाइन, मतलब एक वर्टिकल लाइन फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब हुआ आ आ। और वॉवेल्स, ये कॉन्सोनेंट्स जाना, सिलेबल जाना, लिखना कैसे, ये सब बेसिक है। अगर आप ये नहीं जानोगे तो फिर लिखना में बहुत दिक्कत होगा। ऐसे वोकैबलरी, हाँ, और रेगुलर वोकैबलरी याद करो, रेगुलर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चलो अब सेकंड पे जाते हैं। सेकंड या। अब एक और चीज़, आप एक चीज़ नोटिस करना। देखो, जब भी अगर दो दो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, ठीक है, तो उसमें ना या का साउंड आ जाता है। क्या आ जाता है? या का साउंड, या। ओके, जब भी दो लाइन हो, दो लाइन, ये अभी इजी करने के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि मैं भी अभी ऐसे ही सीख रही हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने सीखा है। तो आप देख सकते हो या, इसका मतलब होता है या। अब स्ट्रोक ऑर्डर में कैसे? तो एक वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे, ठीक है, फिर राइट साइड में दो छोटी लाइन, राइट साइड में, याद रखना, राइट साइड में दो छोटी लाइन। ठीक है, अब थर्ड वन क्या है? तो ओ ओ ओ ओ। आप देख सकते हो मैंने ये भी लिख रखा है ओ। अब किसी को बोलते हैं ना ओ सो स्वीट, ओ सो क्यूट, इस तरीके से, तो ओ। अब ये कैसे लिखेंगे? वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे, एंड इसमें होगा अब उल्टा, लेफ्ट साइड में डालेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में। आपको अगर ये सीख अभी याद करने में, मेरे को तो बहुत टाइम नहीं लग रहा है भाई, मुझे भी थोड़ा लग रहा है, तो रेगुलर लिखने या फिर प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये पार्ट थोड़ा ईजी है, हंगल इज ईजी, सो यू कैन डू इट। लेट्स स्टार्ट है। ठीक है, तो ये पता चल गया। और लेफ्ट साइड में डालेंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये देखा, एक ऐसे, ये रहा, ये लेफ्ट साइड में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट साइड में, इसका मतलब ओ। अब चलते हैं फोर्थ वन। देखो फोर्थ वन में अब क्या, ये आप देख रहे हो कुछ कॉमन, यहाँ पे ये था, राइट साइड में था तो दो डाल दिया तो या का साउंड आया, या का। उसी तरीके से इधर भी है, लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल एक छोटी लाइन डाली और इधर ही लेफ्ट साइड में दो छोटी लाइन डाली, तो यो प्रोनाउंसिएशन यो। इसको यो ही बोलेंगे, यो क्या बोलेंगे? यो। अब स्ट्रोक ऑर्डर कैसा है? तो वर्टिकल लाइन जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखो, वर्टिकल लाइन और दो छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन, फिर लेफ्ट साइड में, याद रखना, लेफ्ट साइड में यो। अब चलते हैं ओ। ठीक है, अब इसका स्ट्रोक ऑर्डर क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक बीच में एक सीधी लकीर, एक बी यहाँ हॉरिजॉन्टल, एक सीधी लकीर। ठीक है, ये देखो, ये फिर ये हॉरिजॉन्टल, ये सीधी लकीर। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन ओ। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे फिर से वही, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन और दो छोटी सीधी लाइन। ठीक है, यो। मैंने क्या बोला? जब भी अगर सिंगल रहे तो आ का साउंड आएगा और उसमें दो अगर आ जाए तो या का साउंड आएगा। ठीक है, या का। तो देखो आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दो छोटी वर्टिकल सीधी लकीर। ओके, अब इधर आते हैं, ऊ। देखो टी की तरह दिखता है, कैसा दिखता है? टी की तरह, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर में और एक बीच में नीचे छोटी सी वर्टिकल लाइन। ठीक, अब देखना, अगर उसी में एक और डाल दे तो क्या होगा?
यू, यू क्या होगा, यू प्रोनाउंसिएशन यू। इसका स्ट्रोक ऑर्डर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और दो बीच में लकीर, दो बीच में वर्टिकल लकीर। अब 9th नंबर, इसमें होता है ना, क्या है ना कि इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कोई वर्ड है ही नहीं, स्वर इसका नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे कैसे याद रखना पड़ेगा, दांत पे दांत रखो, ई ई ई ई ई ओ ओ ओ ओ ओ। जैसे आप कहीं मतलब देखोगे कच्चा ई यू ऐसे करते हो ना, ई दांत पे दांत करके करते हो, तो उसी तरीके से होगा ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। दांत पे दांत चिपका करके दांत एकदम जैसे गुस्से में बोल दो उस तरीके से, ठीक है। तो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा ई उ। अब ई सीधी लकीर, एक वर्टिकल लाइन, आई होता है ई, इसका मतलब यू होता है ई यू, ठीक है। तो हो गया। अब ये इसका स्ट्रोक ऑर्डर कैसे है, तो सिर्फ वर्टिकल लाइन, एक सिर्फ वर्टिकल लाइन, ऐसे ऐसे प्रोनाउंसिएशन ई। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं। इसका मतलब आ, इसका मतलब या, इसका मतलब ओ, इसका मतलब यो, इसका मतलब ओ, इसका मतलब यो, इसका मतलब ऊ, इसका मतलब यू, इसका मतलब आपको पता है दांत पे दांत रख के ट्राई करना आप भी। इसका मतलब आई ई। सो ये रही वो वीडियो, फिर आप देख सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना, और ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो PDF अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके बाय बाय, अन्यंग।